हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ, अष्टम स्कंद का द्वितीय अध्याय। ग्राह के द्वारा गजेंद्र का पकड़ा जाना और भगवान द्वारा गजेंद्र को मुक्त करना और ग्राह का उद्धार करना। ओम श्री शुकवाच। सर्वतो अलंकृतम् दिव्ये नित्यम् पुष्पफलद्रुमे मंदारे पारिजातेषु पाटलाशोकचम्पकै। पिया प्रियाले पनसे राम में राम कैरपी कमु कैरनाली कैरेशु करजूरेर बीज पूर कै। मधु के साल तालेश तमाले रसनाजुने अरिष्टो दुम्बर प्लक्षेरोटे किंसुक चंदने पिचु मंदे को विदारे सरले शुनदारुहि द्राक्षे चुररम्बा जम्बू वीरवदर्यक्षा व्यामले विलय कपिल ठहर जम्बीर व्रतो वल्लात का तस्मिन् सरा शुभिपिलो लसन कांचन पंकजम कुमुदोत्पलक फलान रसत पत्र श्रीयोजितम मत षडपद निर्गुष्ट शकुंतेश कलस्वने हंस कारण वांकीर्णम चक्रावै सारसैरपि जल कुक्कुट को यष्टा दायत्योह कुल कूजितम् मत्स्य कच्छप संचार चलत पद्य रजाहं पयः कदम्ब केत सन लनीप वंजुल के ऋतुम। उसमें सरोवर में सब ओर से दिव्य वृक्ष शोभायमान पहाड़ सरोवर के किनारे उस दिव्य पर्वत पर वृक्ष शोभायमान थे जो फलों और फूलों से सर्वदा लगे रहते थे। उस उद्यान में मंदार पारिजात गुलाब अशोक चंपा तरह तरह के आम पयाल कटहल आमड़ा सुपारी नारियल खजूर बिजौरा महुआ शाखू तार तमाल असन अर्जुन रीठा गूलर पाकर वर्गन पलाश चंदन नीम कचनार साल देवदारू
दाकी केला जामुन बेर, रुद्राक्ष हरे आंवला, वेल कैथ नींबू और भिलावे आदि के वृक्ष लहराते रहते थे। उस उद्यान में एक बड़ा भारी सरोवर था। उसमें सुनहले कमल हिल रहे थे और भी विविध जाति के कुमुद उत्पल, कालहार, शतदल आदि कमलों की अनूठी छटा छिटक रही थी। मतवाले भौरे गूंज रहे थे, मनोहर पक्षी करवल कर रहे थे, हंस कारण चक्रवाक और रसाल दल देर के दल भरे हुए थे। पनडुब्बी, बतख और पपीहे कूद रहे थे। मछली और कछुओं के चलने से कमल के फूल हिल जाते थे, जिससे उनका पराग झड़कर जल को सुंदर और सुगंधित बना देता था। कदम बैत, नरकुल, कदम्ब लता, बेन आदि वृक्षों से वह घिरा था। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कुंदे कुरव कासों के श्री से, कुट जैन गुदय कुब्ज के स्वर्ण युति हृणांग पुन्नांग जाति। मल्लिका सत्पत्र सुमाधवी जालका देवी, शोभितं तीर्यश्चान्ये नित्य तु विरलं द्रुमे। तत्र गजान्तनगिरि काननानाश्चु, तत्र गजान्तनगिरि काननाश्रयां, करेणुभिर्वाणयूत पश्चरन्। शंकटकान् कीचक वेणुवे त्रोपद विशाल गुल्मम्, पैरुञ्जन वनस्पतीन् यद्गन्धमात्रा धर्यो गजेन्द्रा व्याघ्रादयो व्यालमृगा शकंगा। मोर्गाश्चापि भयाद् द्रवन्ति, शगौर कृष्णा सर्वाश्चु मर्याः वृकावराः महिषरक्षल्या गोपुंसलां मर्कटाश्च अन्यत्र क्षुद्रां हरिणां शशादयश्चरन्त्यभीतां यदनुग्रहेण। कुंद कुरवन कटसरिया अशोक शिरस बन मल्लिका, लिशोड़ा हरि श्रृंगार सोन जूही नांग पुन्नांग जाति मल्लिका, शतपत्र माधवी मोगरा आदि सुंदर सुंदर पुष्प वृक्ष एवं तट के दूसरे वृक्षों से भी, जो प्रत्येक ऋतु में हरे भरे रहते थे, वह सरोवर शोभायमान रहता था। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथनियों के साथ एक गजेंद्र निवास करता था। वह बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। एक दिन वह उसी पर्वत पर अपनी हथनियों के साथ कांटे वाले कीचक, वास, वेद, बड़ी बड़ी झाड़ियों और पेड़ों को रौंदता हुआ घूम रहा था। उसकी गंध मात्र से सिंह, हाथी,
बाघ जन आदि हिंस्र जंतु नांग तथा काले गोरे शरभ और चमरी गाय आदि डरकर भाग जाया करते थे, और उसकी कृपा से भेड़िए, सुअर, भैंसे, रीछ, शल्य, लंगूर तथा कुत्ते, बंदर, हरिणी, खरगोश आदि क्षुद्र जीव सब कहीं निर्भय विचरते रहते थे। ये कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। साधर्म तत्ता करिवी करेणुभिर्व्रतो, मदच्चन कल्भैरनुद्रुतः, गिरिं गरिम्ना परितां प्रकम्पयन्, निषेव्यमाणो अलिकुलैर्मदासनैः, शरोनिलं पंकजरेणु, शरो अनिलं पंकजरेणुरूषितं, जिघ्रन् विदूरान् मदवेलीक्षणान्, व्रताः स्वययूथेन त्रसार्दितेन तन्, सरोवराभ्यासं थाङ्गतमद्रुतं, वीञ्जाय तस्मिन् मृताम्बो निर्मलं, हेमारविन्दोत्पले, हेमारविन्दोत्पल रेणुवासितम्, पपौनिकामं निज पुष्पिकरोन् घृतमात्मान् मद्भिः, स्नपयन् गतं क्लमः, स्वापुष्करो पुष्करेणोन् घृतशीकराम्बु, वीर्णपायन्यशन् पयन्यथाङ्ग्रही, गृहीकरेणु कलवांशदुर्मदो, नाचष्टकृच्छो कृपणो अजमाया। उसके पीछे पीछे हाथियों के छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे थे, बड़े बड़े हाथी हथनियां भी उसे घेरे हुए चल रही थी। उसकी धमक से पहाड़ एक बार कांप उठता था। उसके गंड स्थल से टपकते हुए मद का पान करने के लिए साथ साथ भौरे उड़ते जा रहे। मद के कारण उसके नेत्र बेवल हो रहे थे। बड़े बड़े जोर की धूप थी, इसलिए वह व्याकुल हो गया और उसे तथा उसके साथियों को प्यास भी सताने लगी। उस समय दूसरे ही कमल के पराग से सुवासित वायु की गंध सूंघकर उसी सरोवर की ओर चल पड़ा, जिसकी शीतलता और सुगंध लेकर वायु आ रही थी। थोड़ी ही देर में वेग से चलकर वह सरोवर के तट पर जा पहुंचा। उस सरोवर का जल अत्यंत निर्मल एवं अमृत के समान मधुर था। सुनहले और अरुण कमलों के केसर से वह महक रहा था। गजेंद्र ने पहले तो उसमें घुसकर अपनी सूंड से उठा जी भरकर जल पिया। फिर उस जल में स्नान करके अपनी थकान मिटाई। गजेंद्र गृहस्थ पुरुषों की भांति मोहग्रस्त होकर अपनी सूंड से जल की
फुहाने छोड़ छोड़ कर साथ की हथियों और बच्चों को नहलाने लगा तथा उनके मुंह में सूंड डालकर जल पिलाने लगा। भगवान की माया से मोहित हुआ गजेंद्र उन्मत्त हो रहा था। उस बेचारे को इस बात का पता ही नहीं था कि मेरे सिर पर बहुत बड़ी विपत्ति मंडरा रही है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। तम तत्र कश्चिन नृपं देवचोदिते ग्राहे वलियान् चरणेर्साङ्ग्रही। यदञ्च्येवं व्यसनं गतो गजो यथा बलं सोऽवति बलो विचक्रमे, तथा आतुरं यूथपतिं कर्णकरेणवो विकृष्यमाणं तरसा बलीयसां। विचुक्रसुरधियो अपरे गजा पार्ष्णिग्रहास्तानि युतुम्नाञ्चास्कन् नियुद्धितोरे मविविन्द क्रयो विकर्षितोरन्तर्तो बहिर्मिथां क्षमाशास्त्रं यागमन्महीते सा प्राणयोश्चित्रं मनसतामराम्। क्षमासहस्तं व्यागमन्महीपते सप्राणयोश्चित्रं मंसतामरान्। ततो गजेन्द्रस्य मनोबलौजसां कालेन्दीघैर्महान् भूतव्ययां विकृष्यमाणस्य जलेऽसीदते विपर्श्यसो आभू सकलं जलौकसां। परीक्षित गजेंद्र जिस समय इतना उन्मत्त हो रहा था, उसी समय प्रारब्ध की प्रेरणा से एक बलवान ग्राह ने क्रोध में भरकर उसका पैर पकड़ लिया। इस प्रकार अकस्मात विपत्ति में पड़कर उस बलवान गजेंद्र ने अपनी शक्ति के अनुसार अपने को छुड़ाने की बड़ी चेष्टा की, परंतु छुड़ा न सका। दूसरे हाथी हथनियों ने और उनके बच्चों ने देखा कि उसके स्वामी को बलवान ग्राह बड़े वेग से खींच रहा है और वे बहुत घबरा रहे हैं। उन्हें बड़ा दुख हुआ, वे बड़ी विकलता से चिंघाड़ने लगी। बहुतों ने उसे सहायता पहुंचाकर जल से बाहर निकाल लेना चाहा, परंतु उसमें भी वे असमर्थ ही रहे। गजेंद्र और गाय अपनी अपनी पूरी शक्ति लगाकर भिड़ गए थे। कभी गजेंद्र गाय को बाहर खींच लाता तो कभी गाय गजेंद्र को भीतर खींच ले जाता। परीक्षित इस प्रकार उनको लड़ते लड़ते 1000 वर्ष बीत गए और दोनों ही जीते रहे। यह घटना देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। अंत में बहुत दिनों तक बार बार जल में खींचे जाने से गजेंद्र का शरीर शिथिल पड़ गया। ना तो उसके शरीर में बल रह गया और ना मन में उत्साह, शक्ति भी क्षीण हो गई। इधर गाय तो जलचर ही ठहरा, इसलिए उसकी शक्ति क्षीण होने के स्थान पर बढ़ गई।
वह बड़े उत्साह से और भी बल लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। इत्थं गजेन्द्रासा सदा आप सकटं प्राणस्य देहि विविशो यदक्षया, अपारयन्मात् विमोक्षणे चिरं मध्याभिमां बुद्धिं तां व्यपन्द्यत। अपारयन्मात् विमोक्षणे चिरं मध्याभिमां बुद्धिं मथाभ्युपद्यत। नामामि मे ज्ञातयन् नामामि ये ज्ञातय आतुरुङ्गजा, कुतो करिण्यां प्रभुवन्ति मोचितुम्। ग्राहेण पाशेन विधातुरावृतो अप्यहम्, चातं यामि परम्परायणम्। यां कश्चनेशो वलिनो वन्तुकोर्गान्, प्रचण्ड वेगान् विन्दावतो वृषम्। भीतं प्रपन्नं परिपाति यन्भयान् मृत्यु प्रधावत्यर्णं तमीमहि। इस प्रकार देहाभिमानी गजेंद्र अक्षुमान प्राण संकट में पड़ गया और अपने को छुड़ाने में असमर्थ हो गया, सर्वथा असमर्थ हो गया। बहुत देर तक उसने अपने छुटकारे के उपाय पर विचार किया। अंत में वह निश्चय पर पहुंचा, यह ग्राह्य विधाता की फांसी ही है, इसमें फंसकर मैं आतुर हो रहा हूं। जब मुझे मेरे बराबर के हाथी भी इस विपत्ति से न उबार सके, तब ये बिचारी हत्नियां तो छुड़ा ही कैसे सकती हैं। इसलिए अब मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय भगवान की ही शरण लेता हूँ। काल बड़ा बली है, यह सांप के समान बड़े प्रचंड वेग से सबको निगल जाने के लिए दौड़ता ही रहता है। इससे अत्यंत भयभीत होकर जो कोई भगवान की शरण में चला जाता है, उसे वे प्रभु अवश्य बचा लेते हैं। उनके भय से भीत होकर मृत्यु भी अपना काम ठीक पूरा करता है। वही प्रभु सबके आश्रय है, मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायामष्टम स्कंदे मन्मन्त्रानुवर्णने गजेन्द्रोपाख्याने द्वितीयो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण
शुद